आज मुझे उम्मीद है कि सहर के हाथ कुछ तो लगेगा, क्योंकि आज के एपिसोड का टाइटल ही यही है, सहर फाइंड्स अ लेटर, हिडन लेटर। सो आई होप कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ पता चल जाए। बस ये ना पता चल जाए कि नाजिमा और इसकी मंगनी का जो एक सड़ा सा प्लान हो रहा है, ये सब ना पता चल जाए, बाकी कुछ भी पता चल जाए। आई एम ऑल इन फॉर इट। एंड कल का एपिसोड बहुत क्यूट था। आई होप आज का एपिसोड भी वैसा ही मजेदार प्यारा सा हो, क्योंकि जनरली ऐसी चीजें देखने के लिए सहर ऐसे डिफरेंट लगता है, प्यारा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सहर होने को की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एंड बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। यार बेचारा माहिर अपने लाइफ डिसीजंस को रिग्रेट कर रहा है। मैं करूँ ये? मैं आपके पागलपन में मैं आपका साथ दूँ? मैं माहिर नियाज़ी जो इतना कूल ऐसे स्मार्ट बनने की एक्टिंग करता हूँ, हाँ मैं करूँ? मतलब सहर खुद तो बावली है, माहिर को भी पागल कर देगी। ये दोनों इतने क्यूट लगते। कल का एपिसोड इतना प्यारा था, मतलब ऐसे मेरा दिल खुश हो गया। बस आज का एपिसोड भी ऐसे ही एकदम ऐसे क्यूटू सा। एंड आई जेन्युइनली होप कि ऑफ स्क्रीन जितनी भी फ्यूड चल रही है उसकी वजह से ऑन स्क्रीन कुछ भी खराब ना हो। एंड मुझे मतलब पर्सनली नहीं लगता है कि रशिता ने ये सब किया होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ उसी इंसान को भरना पड़ेगा, मतलब रशिता को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है पार्थ को हटा दे। भाई पार्थ को नहीं हटा सकते, और रशिता न्यू भी है तो उसके अगेंस्ट चीज़ें करना इज ईजियर। एंड आई थिंक देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हटाने वाली चीज़ तो होगी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि ये हटाने वाला और ये सारी चीज़ें होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं बहुत मोटी रकम देनी पड़ेगी। मैं रिप्लेसमेंट गैंग का पार्ट नहीं हूँ, आई लव पार्थ सो मच, बट पता नहीं फिर भी मुझे लगता है कि ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। बेचारी सहर इतने प्लानिंग के साथ माहिर को बाहर भेजी थी, और माहिर वापस ये टपक गया। माहिर कह रहा डू नॉट आउट स्मार्ट मी ब्रो, डू नॉट आउट स्मार्ट मी। माहिर बहुत तेज है, इतना सेंसिबल सीधा बच्चा है, इतना तेज है कैसे? और जब इतना तेज है तो तुम्हारे निकम्मे नकारे घर वालों की चीजें तुम्हें कैसे नहीं पता चल पा रही है, छोटे बच्चे? हाँ यार ये तो प्यारा था, कह रही हमें अंधे की अदाकारी करनी पड़ेगी। हाँ तो उसमें तो आप माहिर है, एक्टिंग तो अच्छी करती है रशिता, नो डाउट शी इज अ गुड एक्ट्रेस। मतलब सहर का रोल आई फील कि इट्स फॉर हर ओनली, मतलब अब नहीं देख पाएंगे किसी और को। आप लोग समझ रहे हो, हम लोग बोल तो देते हैं कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, एज अ फैन हम लोग हर्ट हो जा रहे हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स जेन्युइनली नॉट अ फॉल्ट। आई डोंट नो व्हाई। ये कितनी प्यारी है, कह रही आपको हमें पहचानने में कितने मिनट लगे? सिर्फ 2 मिनट, ऐसे पहचान लिया। बेचारा उसकी मोहब्बत ही इतनी है तुम्हारे लिए, और कोई नहीं पहचान पाए। कितने ही दिग्गज दिमाग वाले लोग बैठे हुए। सहर के एक्सप्रेशंस यार माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। जिसको कहते हैं ऐसे पहचाने कि कैसे ऐसे क्यूटली बोलती है, मतलब इतनी बढ़िया लगती है ये। दिस इज माय फेवरेट सीन फ्रॉम द एंटायर ड्रामा। भाई ये कितना प्यार है, ये कितना प्यार है। और माहिर जिस तरीके से हंस रहा है, इतना मतलब इतना अच्छा सीन है ये, मेरा ऐसा दिल खुश हो गया। माहिर हंस रहा है पर मुझे रोना आ रहा है, खुशी का आंसू। मतलब इतना क्यूट सीन है यार, ये बेस्ट सीन है। इस सीन को फ्रेम करवा दो, और ऐसी जैसे वॉलपेपर लगाते होते किसी फोटो का, ऐसा वीडियो नहीं लग सकता क्या वॉलपेपर? कितना क्यूट है यार माहिर। हंसता हुआ माहिर, हंसता हुआ माहिर इज माई फेवरेट, मतलब पीरियड, इसके आगे कुछ नहीं। Please now you guys get like this in real life also please, it's so cute, मतलब इतना क्यूट, एक्सट्रीमली क्यूट है यार ये। मुझे रोना आ गया खुशी के बारे में, यहाँ से आंसू निकलना शुरू हो चुके। इतना प्यार है यार ये। सहर यू आर द नमूनियस्ट पर्सन एवर। भाई साहब तुम्हारी वजह से पता नहीं मैं कौन कौन से शब्दों का इजाद करे जा रही हूँ, जो कि शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करते। जैसे तुम खुराफाती समथिंग समथिंग करती रहती हो, तुम्हारे लिए जितने वर्ड्स निकाले उतने कम है भाई। सेम सहर, सेम, लिटरली सेम फीलिंग। जितनी खुशी आपको हुई है माहिर को हंसता हुआ देखकर, हम लोगों को भी उतनी ही खुशी है। इतना क्यूट, इतना अच्छा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे ये करती है माहिर। यार माहिर प्लीज डोंट डू दैट नाजिमा वाला चक चक नाटक प्लीज। कितनी प्यारी है, कितना हंसाया, तुम्हें हंसा दिया। मुझे ऐसे लग रहा है पत्थर को पिघला दिया वाली सिचुएशन हो चुकी है यार। कितनी क्यूट है ये, तुम इतना कम हंसते हो। आई थिंक पूरे शो के अंदर दूसरी या तीसरी बार ही हंसे हो तुम, और हाय ऐसे हाई मोमेंट हो गया मेरा। शांति प्रिय मोमेंट नहीं, हाय तुम हंसते हो, इतने सुंदर लगते हो। तमीज लड़के, बदतमीज, बदतमीज। इतना प्यार से उसने हंसाया, इतना कुछ करो, पिट्टी करनी पड़ेगी तुम्हारी। तो सच में बुरे हो तुम, बुरे। बदतमीज। सहर सही मारती है कई बार, तुम्हें सही में मारती है, तो फोन के अंदर घुस के पिट्टी करनी पड़ेगी। और माहिर कितना क्यूट है, और इस चीज से सहर को भी एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि सहर कितनी ज्यादा स्पेशल है। ये मत सोचना हैंकी चोर, मुझे पता है तुम्हारा सबसे पहला थॉट यही आएगा हमारा रुमाल, रुमाल चोर। आई नो, बट उसने तुम्हारी दी हुई चीज अपनी सबसे करीब चीज के पास रखी है, विच इज हिज अम्मी। मतलब अपनी अम्मी के बराबर उसने तुम्हें समझा है,
उनकी एक चीज जहाँ पे रखी है तुम्हारी भी चीज वहां पे। अब ये मत समझ लेना कि वो अपनी अम्मी से नफरत करते हैं और वो तुमसे भी नफरत करती है। सेहर प्लीज अपना पॉजिटिव वाला दिमाग दौड़ाना, नेगेटिव वाला नहीं। आप तो गुड गर्ल्स है ना, ऐसे गुड गर्ल्स हो या बैड गर्ल्स हो, गर्ल्स हमेशा से सबसे पहले नेगेटिव वाली चीज ही सोचती है, बिकॉज आई नो। मेरी लाडो, तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर पाती हो माहिद के आगे? तुम्हें छुपना भी नहीं आता बेटू। बेटू व्हाट इज दिस? तुम्हें ऐसे झटपट कैसे पहचान जा रहा है? देख रही हो, यही होता है कनेक्शन। यहाँ लोग बदतमीज होते, नहीं पहचान पाते, से सामने आए हुए इंसान को नहीं पहचान पाते। तुम्हारा प्यारा पति, तुम्हारा क्यूट, वो ऐसे डेयरेस्ट माहिद कितना क्यूट है, तुम्हें कैसे भी पहचान ले रहा है। और कितना बुरा आदमी है वो जो अपनी वाइफ को मारता है। भाई ऐसे मर्द ना, मर्द ही नहीं है जो ऐसे, मतलब पता नहीं लोग क्यों एक दूसरे को इतना परेशान करते हैं, मारपीट। और उस रिश्ते के साथ जो ऐसे सबसे क्लोज होता है भाई, एक पॉइंट के बाद लड़की के लिए माँ बाप भी कहते हैं, बचपन से यही फीड करते हैं उसके दिमाग के अंदर कि तुम्हें शादी करके दूसरे घर जाना, तुम्हारा पति तुम्हारा पति। मतलब जब तुम्हारा पति होता भी नहीं है तब से उस इंसान को तुम्हारे लिए स्पेशल बना देते हो, और जब वो हैवान ऐसा निकल आता है ना भाई साहब, इंसान का तो सब ही खत्म हो जाता है। मेरे बच्चे, यू आर अ क्यूटी, तुम तो सबसे बेस्ट हो, तुम्हारा डिसीजन सबसे बेस्ट है। इस हाय गजब की जो टाइटा फिश करी है ना तुमने, आई माहिद यू आर माय फेवरेट। तुम अच्छे हो क्योंकि तुम कैरेक्टर के अच्छे हो, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तुम खूबसूरत तो हो, एज अ पार्थ फैन आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, बट आई लव माहिद मोर बिकॉज योर कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। यू आर ब्यूटिफुल एज माहिद, इनसाइड आउट। पे कितनी कोशिश कर लो अपने नकली कोयले को हीरा बना के पेश करने की, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ब्रो, कुछ नहीं हो रहा है माहिद के आगे। हाँ, लोगों का भला, हाँ, माहिद बीच का रास्ता चूज करता है एंड ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। हैदर खामखा पिटा गया भाई, हैदर को तो आना भी नहीं था, फुप्पी के इरादों की वजह से, नाकाम इरादों की वजह से भाई बेचारे हैदर की रेल बन गई। उसको तो कुछ करना भी नहीं था, वो तो वही फॉलो कर रहा था जो यूजुअली लोग ऑन पेपर फॉलो करते हैं भाई, पर उन बेचारियों की दो की रेल बना देगी। हाय गजब, अपना काम करो, काम ही कर रही हो वो। हर सेहर ऐसी उठ पटांग हरकतें क्यों करती हो कि हर बार फंस जा रही हो तुम? व्हाई डू यू डू दैट क्यूटी? मतलब पिटते पिटते बचे, फिर भी सरताज इंसाफ नहीं, क्या बढ़िया। मतलब तुम्हें माहिद के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, हमें भी नहीं दिख रहा जेन्युइनली। सेहर बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रही हूँ। जो इंसान एक सुई बराबर भी नाइंसाफी नहीं होने देता, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। और भाई पीछे का जो एस्थेटिक्स है क्या सुंदर लग रहा है, मतलब बोगनविलिया इतनी प्यारी लग रही है पीछे। इसको बोगनविलिया कहते हैं, बोगेनविलिया कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ये वाले फूल इतने सुंदर लग रहे हैं, इतना प्रिटी लग रहा है। और प्लीज सही डायरेक्शन में सोचती रहो कि इनके इंसाफ का तराजू एकदम ऐसे सीधा रहता है, तो तुम्हारे साथ क्यों गलत करेंगे, कभी नाइंसाफी नहीं करने देंगे तुम्हारे साथ। मेरी बेटी, अब आप सही डायरेक्शन में सोच रही हो, बिल्कुल ठीक सटीक सोचा आपने। कुछ तो घोटाला, कुछ नहीं है, बहुत कुछ घोटाला है इस मामले में। पर अब मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में सेहर को सोचता हुआ देख कर माहिद मेरा दिल तोड़ देगा, बिकॉज आई फील दैट कि माहिद विल डू समथिंग टू ब्रेक आवर हार्ट्स। ये सीन कितना क्रेजी है और कितना वियर्ड है, मतलब फनी भी है बट वियर्ड भी है। वो आदमी सामने खड़ा होकर बोला जा रहा है, इंसान खुद अपना ईयरफोन्स हटा लेता है कि भाई अगले की बात सुन लो। एकदम इधर उधर से देखे तो समझ आता है कि सुन नहीं रहा, मुंह के एकदम यूं सामने खड़ा है तो भाई खुद से ईयरफोन, हाँ भाई क्या कह रहा। परवेज मियाँ को हटाने पड़े उसके ईयरफोन्स, ये क्या भाई? ये चौकीदार भैया क्या क्रेजी है भाई, कितने मस्त है। परवेज मियाँ की सीटी वीटी गुल कर दी। मुझे मजे आए वाला सीन देखकर। परवेज साहब एकदम सही कह रहे हैं, आजकल के बच्चे भाई साहब सीधा जवाब देना नहीं आता है इन्हें, बिल्कुल सीधा। पता नहीं एक चीज पूछो से घुमा फरा कैसे, पता नहीं नागिन से बना देते हैं अपने जवाबों की, समझ ही नहीं आ पा रहा है कुछ। आंटी जब इतना कुछ कर ही रही हो तो प्लीज एक सूट का दामन मेरा भी प्लीज एम्ब्रॉयडर कर दो। बहुत महंगा भाई, बहुत महंगा है, प्लीज कर दो यार। छोटी छोटी पतली पतली स्लीव्स चाहिए, थोड़ा सा दामन चाहिए, और प्लीज कर दो यार, प्लीज आंटी जी। थैंक यू। पर मुझे फीलिंग आ रही है कि इस वाले मामले में सेहर पकड़ी नहीं जाएगी कि अम्मी के कमरे में आई थी एंड ऑल ऑफ दैट। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, सेहर हर चीज़ में पकड़ी जा रही है माहिद के आगे। और इसने इतना स्मार्टनेस के साथ वो गमला अंदर की तरफ रखा, वरना मेरे जैसा भोंदू अगर यार यहाँ तक पहुँच भी जाता तो मैं गमला बाहर रख के आती, ताकि किसी को भी पता लग जाए यहाँ कि मैं स्टूपिड हूँ। ये वाली चीज़ है, शी इज़ वेरी स्मार्ट इस चीज़ में, मतलब ये भी बहुत स्मार्ट है। बट माई डेड शाड़ा, ये शाणी माई डेड शाड़ा। पहली बार कौसर आंटी मस्त लगी, जिस तरीके से आंटी मारी, छोड़ियो हमें, मतलब मुझे मस्त लगी है। ऐसे ही गर्ल्स
कैसा भी सिचुएशन हो, अपने लिए स्टैंड लेने से नहीं डरना है दोस्तों। ऐसे तुम्हें ब्रेव होना है, ऐसे समझ लो ऐसा जल्लाद नहीं, सॉरी फौलाद मैं तुम्हें गलत चीजें सिखा रही हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद हो चुकी है, मैं कभी इधर उधर चली जाती हूँ दोस्तों। तुम्हें सिर्फ फौलाद की तरह हर सिचुएशन का सामना करना और कभी भी अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देनी। इतने लोगों में कोई तुम्हारी बेइज्जती कर कैसे रहा है, कैसे कर रहा है? चाटा भी मारना चाहिए उसे परवेज को। मजे आ गए, परवेज भी आ गई तो फील्डिंग सेट कर दी, सारी आंटी समाज एक साथ हो गए। आंटी समाज मियाँ हमारे हाथ में क्या चीज, सिर्फ कपड़े नहीं कटते। अंकल जी को घोप घोप के पेट, अरे अंकल जी को तो खून भी ऐसे बहुत आएगा। सॉरी यार, मेरा इतना ज्यादा क्रिमिनल माइंड नहीं करना है, ये सब सोचना भी नहीं है, इट्स वेरी बैड। इतना क्रिमिनल माइंड नहीं होना चाहिए किसी का, नहीं, इट्स नॉट नाइस। आपके दिल में सिर्फ ऐसे हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत होनी चाहिए। सॉरी मैं ऐसी नहीं हुई यार। भाई आज का एपिसोड इतना मजेदार। कह रही है दूसरी तरफ हमारी किताबें हमारा राह देख रही होगी, शहर कभी हमें भी पलटो। हाँ, मेरी किताबें भी सेम कह रही है, मतलब पिछले कितने सालों से यही कह रही है कभी हमें भी पलट लो, नहीं पलट पा रही है भाई, नहीं पलट पा रही है। हाँ, कितनी बढ़िया डायलॉग भाई, सब मजे आ गए, दिल को खुशी हो गई इतनी सारी। अब मुझे लगता है कि जैसे बकरे को ऐसे पहले खिला पिला के ऐसे काटने से पहले वो नहीं करते, हमारे साथ वो हो रहा है। हम ऑडियंस है और हमारा एक झटके में ऐसे ट्रॉमा देके ऐसे काट दिया जाएगा। वो जो नाजिमा के साथ एंगेजमेंट वाली ड्रामेबाजी शुरू हो गई, हम बहुत ज्यादा रोए, उससे पहले हमें बहुत ज्यादा हंसा रहे हैं ये ड्रामे वाले। यार ये परवेज कितना तेज है भाई, इसको सारी ड्रामेबाजी के अंदर ये रिकॉर्डिंग्स और ये सब करना कैसे याद रह रहा है भाई, कितना स्मार्ट है। गर्ल्स प्लीज ऐसे सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहिए, और ऐसा कुछ भी हो आप भी ऐसे स्मार्ट बनिए, एंड प्लीज ये सारी चीजें आप ऐसे रिकॉर्ड किया कीजिए, समझ रहे हैं आप लोग। हेलो फरेंडा, वेलकम टू माई ब्लॉग। अब से मेरे हर वीडियो का इंट्रोडक्शन यही होने वाला है। हेलो फरेंडा, वेलकम टू माई, यू गाइज माई फरेंडा, आई एम योर फरेंडा। हेलो गाइज। इतना क्रेजी आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, काश मैं शुरू से ये सब कर रही होती। हेलो फरेंडा, वेलकम टू माय व्लॉग। यार तभी मेरे व्लॉग्स नहीं चले, आई थिंक आई डिडंट डू इट। मेरे ये वाले अब से देखना, मेरे हर वीडियो का स्टार्टिंग यही होने वाला है। 110% आंटी वाज किल्ड, क्योंकि इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि हम आपको कभी नहीं। भाई अलीगढ़ जा रही थी वो, तो फिर माहित को कैसे छोड़ेंगी? पर मुझे समझ नहीं आया, अलीगढ़ ऊपर छत से अलीगढ़ क्यों जा रही थी, वो क्या सीन था? बस मुझे वही जानना। कुछ छत से सीधा फ्लाइट में थोड़ी कूद के जाना था। आंटी जी ऐसे कौन करता है? छत पे गई क्योंकि कोई आपको धक्का दे है? बताओ, हम उड़ेंगे माए, तुम नीचे जाओ, हम उड़ेंगे। मुझे लगता है या तो उन्हें फोर्सफुली ये सब करवाया गया था, आई फील समथिंग लाइक दैट, या कुछ। पर क्योंकि छत पे जाने वाला समझ नहीं आया ना, अलीगढ़ जाती तो ऐसा किसी रेलवे स्टेशन जाती, एयरपोर्ट जाती। आंटी जी आई डिडंट गेट इट, लाइक जस्ट दिस पॉइंट। थोड़ी देर तो मुझे खुश रह लेने देते, थोड़ी देर तो मुझे खुश रह लेने देते। आगे मनहूस अब ये बात करेंगे और शहर सुन लेंगे और शहर मिसअंडरस्टैंड करेंगे, और फिर हाय हाय गजब नहीं हुआ, हाय गजब का उल्टा हो गया भाई। मेरे को एसिडिटी हो गई, मेरे को हरारत सी हो रही है, ये सब देख मेरे पेट में जलन मच गई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो जब तुम्हें पता ही है कि सिर्फ शहर को दूर रखने के लिए कर रहा है, तो भाई प्लीज ना, क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा रही हो? और शहर ने ये चीज नहीं सुनी, मतलब वो बदतमीजी वाली चीज सुनेगी, ये अच्छे वाली चीज नहीं सुनी। प्लीज ना, अच्छे वाली चीज सुननी थी ना शहर। भाई इन लोगों ने कसम खाई है कि हर फ्राइडे को ट्रॉमा देना, ट्रॉमा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मतलब अगले हफ्ते हम रोने वाले हैं। कैन वी स्किप टू द नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक प्लीज। मतलब भाई नहीं, शहर ने सुन लिया। वो तो एक अच्छी चीज करने जा रही थी बेचारी, चिट्ठी पढ़ाना एंड ऑल ऑफ दैट, बेचारी शहर। आई फील सो बैड, कितना बुरा फील होगा उसको, कितना बुरा फील होगा यार। मतलब ये सब नहीं फील होना चाहिए मुझे, ऐसे मेरा दिल टूट जाएगा। शहर सुन तो डेफिनेटली लेगी। हाय राम, ऐसे मैं क्या बोलूँ, मेरा ऐसे दिल ऐसे डूबता जा रहा है। नहीं तो किसी का दिल दुखी होता है, वैसे हो रहा है मेरे साथ। बहुत ही मनहूस प्रोमो था ये, 2 अच्छे एपिसोड। मुझे पता था ये करेंगे ऐसा, आई न्यू दैट ये करेंगे ऐसा। बदतमीज है ये लोग। कैसा लगा आज का एपिसोड? प्रोमो को हटा के बताना प्लीज, प्रोमो की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रोमो को हटा के बताना कैसा लगा एपिसोड। मुझे बहुत अच्छा लगा एपिसोड, बट प्रोमो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा एपिसोड कमेंट्स में बता देना, एंड बाय। ध्यान रखना अपना दोस्तों, कहीं रोने मत लग जाना प्रोमो देख के प्लीज।